नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ये तस्वीरें आपको काशी की दिखा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचे अमित शाह अपने परिवार के साथ और यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। 1 जून को काशी में वोट डाले जाने हैं, उससे पहले ताबड़तोड़ प्रचार तेज होता हुआ और यहां पर देखिए पूरी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं अमित शाह। अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं बाबा विश्वनाथ मंदिर आशीर्वाद लेने के लिए और जाहिर तौर पर जीत का यह आशीर्वाद क्या बाबा की तरफ से मिलेगा, ये 4 जून को नतीजे तय करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है। चित्तौड़गढ़ के गंगराज से बड़ी खबर है, जहां पर नेशनल हाईवे पर कंटेनर ट्रक में आग लग गई। आग के कारण हाईवे पर जाम लग गया। कंटेनर से पीछे से ट्रक में आग लगी है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। खबर यह कि लाखों का नुकसान है। जैसलमेर से अंकलेश्वर को यह ट्रक जा रहा था। पाउडर कंटेनर में आपको बता दें कि यहां पर बैटरियों में था और इसी वजह से आग बहुत तेजी से फैली है। तो ट्रक में था पाउडर कंटेनर, इसमें बैटरियां और यहां पर तस्वीरें आपके सामने भी आ चुकी है। देखिए किस तरीके से जो ट्रक है वो आग का गोला बन गया। कंटेनर और ट्रक नेशनल हाईवे पर तस्वीरें आग की हैं। आग के कारण हाईवे पर जाम भी लग गया है। पीछे से बताया जा रहा है कि ये जो ट्रक है उसमें यहां पर आग लगने की शुरुआत हुई कंटेनर से पीछे के ट्रक में और उसके बाद पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस बीच नेशनल हाईवे पर लोगों को आने जाने में दिक्कत, क्योंकि एक लंबा चौड़ा जाम इस घटना की वजह से लग गया है। राजसमंद के दिलवाड़ा से बड़ी खबर है। पुलिस ने गौवंश से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है और ट्रक से 12 गौवंश को मुक्त कराया गया है। गौवंश को बूचड़ खाने लेकर जाया जा रहा था। नेगड़िया टोल के पास ग्रामीणों ने ट्रक पकड़कर पुलिस को सौंपा है। ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन, पुलिस की बड़ी सफलता। राजसमंद के दिलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने गौवंश से भरा हुआ ट्रक पकड़ा और उसमें से 12 गौवंश को मुक्त कराया। इन सभी गौवंश को बूचड़ खाने ले जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन उससे पहले पुलिस को यह बड़ी जानकारी मिली और नेगड़िया टोल के पास ग्रामीणों ने ट्रक पकड़कर पुलिस को सौंपा है। एक बड़ी यहां पर भूमिका ग्रामीणों की भी रही और जाहिर तौर पर यह बड़ा एक्शन पुलिस का भी। ये देखिए वही ट्रक है जिससे 12 गौवंश मुक्त कराए गए हैं। राजसमंद की दिलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर खचाखच गौवंश से भरा हुआ ट्रक पकड़ा। 12 गौवंश इसमें ठूस कर भरे गए थे, जिन्हें बूचड़ खाने ले जाने की तैयारी थी। उससे पहले पुलिस ने यह एक्शन लिया है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए नेताओं को नकारा निकम्मा बताने पर भजनलाल सरकार के मंत्री गौतम दत्त ने पूर्व सीएम गहलोत पर जमकर हमला बोला है। गौतम दत्त ने कहा कि गहलोत का अब रिटायरमेंट नजदीक है। उनके बयानों में छटपटाहट साफ झलक रही है। इस तरह से काम इन 10 सालों में सबके सामने है। हर व्यक्ति, देश का साधारण व्यक्ति भी अगर आप पूछेंगे, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति से भी पूछेंगे, तो वो मोदी जी के विचारों से प्रभावित है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है और हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रहा है। अब जब लोग उनसे को छोड़ के जा रहे हैं तो वो किस तरह की बात कर सकते हैं, ये वो खुद आप उनके अभी पिछले कितने दिनों के जो बयान आप देखेंगे, वो केवल और केवल छटपटाहट है। वो चुनाव में भी इसी तरह की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है। मुझे तो अब लगता है वो अब रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं। मेवात को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में भजनलाल सरकार के सख्त कदम चर्चा में है। गृह राज्य मंत्री जवाहर बेडब ने कहा है कि गरीबों की जमीनों पर बरसों से काबिज दबंग भूमाफियाओं को बेदखल करने के काम में सरकार को अच्छी सफलता मिली है। तो मेवात को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में लगातार भजनलाल सरकार काम कर रही है और उनके सख्त कदम चर्चा में भी हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर बेडब ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गरीबों की जमीन पर बरसों से काबिज हो रही थी भूमाफियाओं की दबंगई चल रही थी और बेदखल करने के काम में लगातार सरकार आगे अपने कदम बढ़ा रही है।
सबको खिलाया। गरीबों की जमीन को बुलडोजर चलवा करके खाली करवा दिया जाएगा और उनको समर्पित करवाने का काम करेंगे। आज मुझे संतोष है कि मैं 6 महीने के कार्यकाल में करीब 8-10 संपत्तियों को खाली करवा चुका हूँ। मैं आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का। उन्होंने कहा कि जो भी कानून तोड़ने वाले लोग हैं सबके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, और हम क्षेत्र में करके दिखा रहे हैं। क्षेत्र में जिस तरह से गौ तस्करी हो रही थी उसको हम जीरो पर लाने का हमने काम किया है। जिस तरह से ओलेक्स और टटलूबाजी का आलम उस क्षेत्र में है, उसको भी राजस्थान की पुलिस ने ऑपरेशन वायरस चला करके, एंटीवायरस चला करके उसको खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। रोजाना 10, 20, 30 की संख्या में उन अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। और राजसमंद के रातुरावे से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुएं में गिरने से पैंथर की मौत हो गई है। वन विभाग की टीम ने पैंथर के शव को बाहर निकलवाया है। बताया जा रहा है कि पानी पीते समय कुएं में गिरने से उसकी मौत हुई होगी, इस तरह की आशंका अभी जताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम करने के बाद अब पैंथर का शव का अंतिम संस्कार भी होगा। उटारडा पंचायत के गारा खान के गांव की यह घटना है, जहां पर पैंथर की मौत की जानकारी मिल रही है। कुएं में गिरने से बताया जा रहा है पैंथर की मौत हुई है। आशंका ये कि पानी पीते समय पैंथर गिरा और उसकी कुएं में गिरने से मौत हो गई। लगातार अपने दर्शकों को बता दें कि जो पैंथर हैं वो खास तौर पर आबादी वाले इलाके में इसीलिए ज्यादातर घटनाएं हो रही हैं जाने की, चूंकि पानी की खोजबीन में वो अक्सर इस तरह जंगल को छोड़कर आगे आबादी वाले इलाके में निकल आते हैं। और कुछ यही यहां इस घटना में भी हुआ होगा। वन विभाग की टीम फिलहाल पैंथर को बाहर निकाल चुकी है। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुएं में एक पैंथर गिर गया और माना यह जा रहा है कि पानी पीते समय यह हादसा उसके साथ हुआ होगा। और अलवर से आज भी सरिस्का से बड़ी खुशखबरी आई है। 4 शवों के साथ आपको बता दें कि बाघिन ST-22 दिखाई दी है। सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर अब 40 हो गई है। वन मंत्री संजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर फोटो डालकर खुशी जताई, बधाई भी दी। 2008 में बाघों का विस्थापन के बाद दूसरी बार बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया है। और इससे पहले कल ही आपने देखा था कि ST-12 ने भी 4 शावकों को जन्म दिया था। सरिस्का में 11 मेल बाघ और 14 फीमेल बाघिन हैं, 15 शावक हैं। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या अब 40 सुखद आंकड़े पर पहुंच चुकी है। तो सरिस्का में बाघों की संख्या लगातार बढ़ती हुई अच्छी खबर, खुशखबरी है कि सरिस्का में आज 4 शावकों के साथ बाघिन ST-22 दिखाई दी है। ये तस्वीर खुद वन मंत्री संजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें आप देख सकते हैं शावक पीछे नजर आ रहे हैं और बाघिन भी उनके साथ चहलकदमी करती हुई नजर आ रही है। भजनलाल सरकार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भीषण गर्मी में आम जनता की पानी बिजली की समस्या पर सरकारी तंत्र को सहयोग करने की अपील की है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से आम जनता की हर संभव मदद देने की अपील की है। राजस्थान में विशेषकर भीषण गर्मी चल रही है। नौतपा का अपना असर बता रहा है। राजस्थान की सरकार आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में बहुत प्रयास कर रही है कि आम जन को बिजली और पानी से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों को भी निर्देश है, हम भी अपने अपने क्षेत्रों में पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज मैं आपकी मार्फत मेरे सभी कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्षों, पदाधिकारियों, मंडल हो, जिला हो, तहसील हो, सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आइए हम सब इस भीषण गर्मी में जनता के साथ खड़े रहें। जहाँ जहाँ भी कमी कोई पेशी लगे, बिजली में हो, पानी में हो, जनता के साथ खड़े रहकर उनको सुलभ कराएं। और देखिए, अलवर में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। पानी को लेकर जनता में हाहाकार मचा हुआ है। समस्या का अस्थायी समाधान के लिए जलदाय विभाग के द्वारा पानी के टैंकर से आपूर्ति की जा रही है, लेकिन
पार्षदों और जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपने रिश्तेदारों और अपने चहेतों को सरकारी टैंकर्स का पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसकी भनक लगते ही आज महिलाओं और स्थानीय लोगों ने खोरा मोहल्ले में टैंकर में रोक दिया है। बताया जा रहा है कि एक पार्षद अपने रिश्तेदारों के घर टैंकर भेज रहा था, जबकि उनके पड़ोसियों को सरकारी टैंकर से पानी नहीं मिलने पर 500 रुपए देकर निजी टैंकर से पानी डलवाना पड़ रहा है। घर में पानी नहीं आ रहा। और उनके लिए खुद के घर में तो गिराता था और हमारे लिए हम फोन करते नहीं, आज नहीं आ गई, सप्लाई आ गई। सप्लाई में कितना पानी आएगा? कब से पानी नहीं आ रहा? हमारा तो 2 महीना होगा पानी आए हुए। ऐसे काम चलाते बिना पानी? हम तो सिर्फ रख के लाते हैं, टैंकर लाते हैं। अभी टैंकर मंगाया हमने तो अभी। अब ये पानी में टैंकर नहीं डलेगा तो क्या करोगे आप? क्या करेंगे? पिसाए ही मरेंगे और क्या करेंगे। पार्षद का तो कहना यही है कि भाई जिनके घर में भैंस ढोर है वो तो पिसाए मरो और उनके पानी आ जाएगा। अभी 500 रुपए का टैंकर गिरवाया, सरकारी टैंकर आए, अपने अपने मिलने वाले के घरों में जाके खाली हो रहा है टैंकर और लोग प्यासे मर रहे हैं यहाँ मोहल्ले में। सब 500 रुपए गिर के डलवा रहे टैंकर। कौन खाली करवा रहा है मिलने वालों को? ये सुमन सैनी पार्षद। अच्छा, कदम सैनी की वाइफ ये खाली करवा रही है यहाँ। जो अपने रिश्तेदार है मिलने वाले उनके घरों में टैंकर पहुंच रहा है सरकारी और लोग बेचारे प्यासे मर रहे हैं। सारे लोग इस कोने में पानी नहीं आता है बिल्कुल भी। तो एक तरफ पानी की किल्लत तो दूसरी नौतपा के दिनों में मुश्किल हालात और भी बढ़ गए हैं। लू ताप से मरीज अस्पताल में भर्ती होने लगे हैं। एक और व्यक्ति की जान चली गई। अब तक 3 जनों की मौत हो चुकी है। 2 दिन पहले तक अलवर में लू ताप के मरीज नहीं थे, लेकिन अब जिला अस्पताल में 6 लोगों को एडमिट किया गया है। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के हीट स्ट्रोक वार्ड में पिछले 24 घंटे में गर्मी से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 6 लोगों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। सभी मरीजों को उल्टी, चक्कर, सिरदर्द, बुखार की शिकायत बताई जा रही है। उनकी क्या तबीयत गर्मी की वजह से तबीयत 2-3 दिन से ठीक, उनका अचानक 2 बजे के बाद हो गई। पहले बिल्कुल ठीक थे, 95 ईयर्स के हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो बाहर आने जाने में थोड़ी गर्मी की वजह से बाहर तो ऐसे ही थोड़ा घूमने के लिए, वैसे ही शेविंग वगैरह करवाने के लिए। शेविंग करवा के वापस तो उसके तुरंत बाद हाँ ऐसे थी। और प्रदेशवासियों को जल्दी गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में तापमान 1 से 2 डिग्री तापमान में गिरावट होगी। तो आज मानसून के केरल में भी प्रवेश करने से लोगों को जल्दी गर्मी से राहत मिलने वाली है। आंधी बारिश का जो ये दौर है, ये 1 और 2 जून को भी राजस्थान के कुछ इलाकों में होने की प्रबल संभावना है। खासकर बीकानेर संभाग के इलाके, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र रहेंगे और जयपुर भरतपुर संभाग के इलाकों में 1 और 2 जून को भी आंधी बारिश, कहीं कहीं तेज हवाएं जो है वो दर्ज होंगी। हवाओं की गति इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है।
और वहीं उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में चक्रवात रेमल के कारण पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। इसके चलते कई लोगों का जीवन बाढ़, भारी बारिश, आंधी तूफान और लैंडस्लाइड होने के कारण प्रभावित हुआ है। मंगलवार से हो रही भारी बारिश के कारण मणिपुर में भी इंफाल घाटी में भयंकर बाढ़ आ गई, जिससे सैकड़ों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। सेना यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है और ऐसे ही रेस्क्यू की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें सेना की तरफ से एक नवजात का पानी के बीच में रेस्क्यू किया जा रहा है। और अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। राजस्थान से खबर, जहां पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत हनुमानगढ़ जिले के हरिपुरा गांव में नशा तस्कर रामू बाबरी की करीब 8 करोड़ के रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया गया है। संग्रिया डीएसपी करण मान ने बताया है कि मार्च 2024 में रामू बाबरी से 6 कुंटल डोडा पोस्ट और पोस्ट बिक्री की 30 लाख रुपए की राशि बरामद की गई थी। उसके बाद से ही रामू बाबरी फरार है। इस पर कार्रवाई करते हुए अब एक नवनिर्मित मकान, एक पुराना मकान, 2 स्थानों पर कृषि भूमि और एक प्लॉट को, जो कि रामू बाबरी का है, उसे फ्रीज किया गया है। मार्च 2024 में 6 क्विंटल 30 किलो डोडा पोस्ट की कार्रवाई की गई थी, जिसमें रामचंद्र उर्फ रामू बाबरी, ये मुख्य रूप से नामजद है, जो अभी फरार है, लेकिन उसकी जो संपत्ति है उसकी पूरी तस्दीक कराई गई और लाल बहादुर जी सब इंस्पेक्टर सदर SHO वो इसमें आईओ हैं। तो श्रीमान DG साहब, IG साहब के निर्देशन में और श्रीमान SP साहब के सुपरविजन में जो अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है, उसके तहत NDPS की 68F धारा के तहत इस संपत्ति को फ्रीज करवाया गया है, जिसमें रामचंद्र उर्फ रामू बाबरी का घर और उसका जो कृषि भूमि है उसको फ्रीज करवाया गया। इस तरह बढ़ते आगे, मेवात को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में भजनलाल सरकार के सख्त कदम लगातार चर्चा में है। गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढम ने कहा है कि गरीबों की जमीन पर बरसों से काबिज दबंग भूमाफियाओं को बेदखल करने के काम में सरकार को अच्छी सफलता मिल रही है। तो दबंगों से खाली करा जा रहा है। जो अतिक्रमण भूमि की गई थी, गौ तस्कर पर अंकुश लगाने में भी कामयाबी मिली। ये तमाम बातें गृह राज्य मंत्री कहते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेवात में भूमाफियाओं का लगातार कब्जा रहा है और अब उनसे मुक्ति दिलाने का काम सरकार कर रही है। और गोवा से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हवाई अड्डे पर आकाशीय बिजली गिर गई। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर बिजली गिरी है। रनवे के किनारे की लाइटें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हादसे की वजह से कई उड़ानों को भी डायवर्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर गोवा से आ रही है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने की जानकारी मिल रही है। गोवा के हवाई अड्डे पर आकाशीय बिजली गिरी। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर बिजली गिरी है और जो रनवे का किनारा है, जहां पर लाइटें लगी होती हैं, वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं बिजली गिरने से। और इसके कारण जो कई उड़ानें यहां से गुजर रही थी, यहां से जाना था, उनको डायवर्ट करने का काम भी किया गया है। रनवे पर आकाशीय बिजली गिरी, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये गोवा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोवा से बड़ी खबर है, हवाई अड्डे की तस्वीर है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरी है और साथ ही रनवे के किनारे पर जो लाइटें लगी हुई थी, लिहाजा आकाशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन यह हादसा हुआ है, ये घटना घटी है। गोवा से बड़ी खबर है, मौसम अचानक बदला, बिजली कड़कड़ाने लगी और आकाशीय बिजली हवाई अड्डे पर गिरी है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तस्वीर आपके सामने है। रनवे की तस्वीर जरा देखिए, यहीं पर बिजली गिरी है। रनवे के किनारे की जो लाइटें थी, वो बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन आर्थिक नुकसान जरूर इसे कहा जा सकता है। एक बड़ी घटना घटी है गोवा में। अचानक मौसम बदला और मौसम बदलते ही जब थंडरिंग शुरू हुई, बिजली गड़गड़ाने लगी और रनवे पर ये आकाशीय बिजली गिरी, लिहाजा रनवे के किनारे लगी लाइटें क्षतिग्रस्त हो गई। मूसलाधार बारिश हो रही है, यहाँ पर गड़गड़ाहट की आवाज सुन सकते हैं आप। आकाशीय बिजली, रनवे की तस्वीर है, आप हवाई अड्डे के रनवे की तस्वीर देखिए।
तो लोग गोवा की तरफ रुख कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर हो जाती है, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने से कई उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा है। यह हादसा गोवा के हवाई अड्डे पर हुआ है। हवाई अड्डे का यह मंदिर जहां पर साइड से किनारे पर लाइट लगी हुई थी, आकाशीय बिजली उन पर गिरी है, लाइटें क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि जनहानि नहीं हुई। लेकिन इस हादसे के बाद अब कई उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा है। भरतपुर आपको ले चलते हैं। लखनपुर थाना इलाके में सीवर टैंक में सफाई कर रहे 3 लोग टैंक में गिर गए। हादसे में तीनों की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक नगला मई गांव में एक घर के सीवर टैंक की सफाई का काम कर रहे थे और इस दौरान काम कर रहे मजदूर टैंक में गिर गए। बचाने पहुंचे 2 लोगों की हालत भी गंभीर है। बिना सुरक्षा उपकरणों के ही सीवर टैंक की सफाई की जा रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। का टैंक था सर, चूड़ीन का बना हुआ, तो उसमें मेरा बच्ची साला था, वो गुस्सा पहले पानी बढ़ रहा है, पहले टेलू लाइन ने गिरा लिया, फिर दूसरा गुस्सा मैंने कहा भैया पकड़ियो वो आ गए, फिर तीसरा गुस्सा गिर गो, ऐसे 5 लोग गिर गए थे, में 3 मर गए, 2 रह गए। नंगला मई में अंदर जाके टैंक को सफाई करते समय हरिजनों के 2 बच्चे सफाई कर रहे थे, उसको गैस बनने के कारण उनकी स्थिति खराब होने लगी। इसी समय नरेश पंडित व भोलू पंडित दोनों बचाने के लिए गए एवं अंदर भी उसमें घुस गए टैंक में और उनकी स्थिति खराब हो गई। खराब होने के बाद में हॉस्पिटल में लाए। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आकाश और करण की मृत्यु हो गई है एवं भोलू की भी हो गई है, तीनों की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम कार्रवाई हो रही है। घायल नरेश और इंदर है। और इसी के साथ बिग ब्रेकिंग में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए मारो राजस्थान। निगम कमिश्नर अभिषेक सुराणा का कहना है कि बड़ी संख्या में चालान काटना शुरू हो गया है। हर दिन निगम के वॉच राइडर SI और CSI 200 से 250 चालान कर रहे हैं और 70 से 80 हजार रुपए बतौर चालान वसूले जा रहे हैं। निगम अब व्यावसायिक जगहों में रसीद के जरिए यूजर चार्ज शुरू करेगा। अब चूंकि जैसे जैसे डोर टू डोर कलेक्शन इम्प्रूव हो रहा है, डिपो खत्म हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़े, लोग भी इसमें जागरूक हो और अपने घर पे होम कंपोस्टिंग करें और सोर्स एप्लीकेशन। गंदगी फैलाना पड़ेगा महंगा। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर 200 रुपए जुर्माना, सड़क पर नहाने पर 300 रुपए जुर्माना, खुले में पेशाब करने पर 200 रुपए जुर्माना, खुले में शौच करने पर 500 रुपए जुर्माना, कचरा फैलाने पर 100 रुपए से 5000 रुपए तक जुर्माना, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर 100 रुपए जुर्माना। शहर में ओपन कचरा डिपो पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में इन कचरा डिपो को खत्म किया गया है। कुछ जगह दिन में एक बार कचरा उठाने के बाद डिपो जनरेट नहीं होता। कोशिश यही है कि इस तरह के डिपो भी ना बने। इसके लिए रात को भी कमर्शियल एरिया में डोर टू डोर कलेक्शन चालू किया गया है। सफाई व्यवस्था में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए सरकार से फिर एक बार मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कर्मचारियों की भर्ती करें, मृतक आश्रितों की नियुक्तियां करें और उसमें भी अगर कर्मचारियों की पूर्ति नहीं होती अस्थायी कर्मचारियों को ठेके के अनुसार ठेका दे करके और उनको लगाया जाए ताकि हम जयपुर शहर को एक नंबर पर ला सकें। फिलहाल नगर निगम की इस पहल का और जुर्माने की कार्रवाई से शहर कितना साफ रह पाता है, ये देखने वाली बात होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। गहलोत से बड़ा गद्दार को इस राजस्थान में नहीं है। ये 25 सितंबर की घटना को भूल गए क्या, जिसमें पूरी कांग्रेस को इस्तीफा दिला के और ऐसी स्थिति पैदा कर दी जो कोई भूल नहीं पाया पूरे राजस्थान में। और इसी 4 तारीख के बाद अनेक लोग अशोक गहलोत को छोड़ देंगे और मुझे ये भी पता है कि अशोक गहलोत साहब के भी कोई न कोई बुरे दिन आने वाले। भोगने वाले किसने सत्ता का सुख भोगा है 5 साल? हमारे तो बिल्कुल काम ही नहीं होते थे। हमने हमारा मान सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ी है और आपकी वजह से छोड़ी है।
बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं पर अशोक गहलोत का हमला उनकी मुश्किलों में इजाफा करता दिख रहा है। गहलोत के सियासी शब्द बाणों से आहत बीजेपी नेताओं ने आज गहलोत पर जमकर जुबानी हमले बोले। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि गहलोत राज में कांग्रेस के जिन नेताओं का दम घुट रहा था वो अपना मान सम्मान बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। गहलोत के अब बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। कांग्रेस से प्रताड़ित होकर के, परेशान होकर के राम जी के विरुद्ध जो उनका एटीट्यूड है, तुष्टीकरण की उनकी जो नीति है, उससे परेशान होकर इधर आए हैं। इसीलिए ये उनको अनगढ़ा बयान दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस में रहते हुए सचिन पायलट के बेहद करीबी और अशोक गहलोत के धुर विरोधी और अब बीजेपी नेता खिलाड़ी लाल बैरवा ने भी गहलोत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। बैरवा ने कहा कि राजस्थान की पॉलिटिक्स में गहलोत से बड़ा गद्दार कोई नहीं। गहलोत ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पार्टी के विधायकों से इस्तीफा दिला दिया, पार्टी आला कमान को गुमराह किया। तो वहीं बीजेपी नेता रिचपाल मिर्धा ने भी गहलोत पर निशाना साधते हुए खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि गहलोत की वजह से ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। और आपने जो ये बातें कही है कि सत्ता का सुख भोगने वाले, किसने सत्ता का सुख भोगा है 5 साल? हमारे तो बिल्कुल काम ही नहीं होते थे। हमने हमारा मान सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ी है और आपकी वजह से छोड़ी है। बहरहाल बीजेपी दावा कर रही है कि 4 जून को नतीजों के बाद कांग्रेस में जबरदस्त उठापटक होगी। नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से फिर देश के पीएम की बागडोर संभालेंगे। बीजेपी की ऐतिहासिक सफलता के साइड इफेक्ट्स फिर से कांग्रेस में दिखेंगे और कई बड़े नेता भगवा पार्टी में शामिल